अनाया की जिंदगी एक शांत से पहाड़ी कस्बे की लाइब्रेरी में गुजरती थी। वो किताबों से बातें करती थी, पुराने लेखकों के ख्यालों में खो जाती थी और नई पीढ़ी को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वो बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, न ज्यादा दिखती थी, पर उसकी आंखों में एक खास सी चमक थी। एक सुबह जैसे हर रोज की तरह वो लाइब्रेरी पहुंची। डाक के ढेर में एक पुराना लिफाफा रखा था। नाम कुछ नहीं लिखा था, बस अनाया। ऊपर मोम की मुहर लगी थी, जैसे कोई राजघराने से आया हो। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पर्ची थी। जो खो गया है उसे ढूंढो, वही तुम्हारे लिए है। चाबी छुपी है भुलाए गए शेल्फ के नीचे। अनाया पहले तो चौंकी, फिर सोचा शायद किसी बूढ़े लेखक की शरारत है। लेकिन जब उसने वो पत्र अपने बचपन के दोस्त देव को दिखाया, जो एक पुरातत्वविद था, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। देव बोला, अनाया, ये आम चिट्ठी नहीं है, ये किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है। उसी वक्त अनाया की चुलबुली चचेरी बहन नीना वहां आ गई। वो बोली, चलो ढूंढते हैं शेल्फ, कौन जाने कुछ बड़ा हाथ लग जाए। तीनों ने मिलकर लाइब्रेरी का हर कोना छान मारा। कई घंटों की मेहनत के बाद एक पुराना धूल से ढका शेल्फ मिला। उसके पीछे मकड़ियों के जाले थे। फर्श पर मोटी धूल जमी थी। देव ने ध्यान से फर्श खटखटाया। एक हिस्सा खोखला लगा। उन्होंने पत्थर हटाया। नीचे से एक खांचा निकला। उसमें एक छोटी सी चाबी थी, रेशमी कपड़े में लिपटी हुई। साथ में एक और पर्ची थी। अतीत को खोलो, सौभाग्य साथ आएगा। तभी एक धीमी आवाज आई, आखिरकार तुमने उसे ढूंढ ही लिया। वो थे मिस्टर जोशी, एक बुजुर्ग जो रोज लाइब्रेरी आते थे, लेकिन ज्यादा बोलते नहीं थे। उन्होंने कहा, ये चाबी किसी दरवाजे की नहीं है, ये चाबी कहानियों और शायद तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलती है। तीनों हैरान थे, लेकिन अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। अगले दिन अनाया ने यह सब रिया को बताया, एक शांत सी कलाकार जो लाइब्रेरी के बगीचे में पेंटिंग बनाती थी। रिया उन्हें अपने स्टूडियो ले गई। दीवार पर उसकी एक रंग बिरंगी पेंटिंग लगी थी। देव ने जब चाबी उस पेंटिंग के सामने रखी तो कुछ समानता दिखी, जैसे चाबी उसी पेंटिंग से निकली हो। रिया बोली, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसमें कुछ छुपा जरूर है। जब उन्होंने पेंटिंग के कोने को हटाया तो पीछे से एक पुराना नक्शा निकला, पीला, हाथ से बना हुआ। नक्शे पर एक जगह एक्स से चिन्हित थी, पुराने लाइट हाउस के पास। नीना चिल्लाई, ये तो असली खजाना खोज जैसा है। देव मुस्कुराया, अब ये सिर्फ खेल नहीं है, ये इतिहास है। रात को टॉर्च बैग और दिल में जोश लेकर वो सभी पुराने लाइट हाउस पहुंचे। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक रखवाला रहता था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कहानी थी, उसने कोई बहुत कीमती चीज छुपाई थी। चाबी से एक पुराना दरवाजा खुला, जो कभी नहीं खुला था। अंदर एक पत्थर की सीढ़ी नीचे जा रही थी, गहरे अंधेरे में। जब वे नीचे पहुंचे तो वहां एक गुफा जैसी जगह थी। वहां खजाना था, लेकिन सोना चांदी नहीं। वहां थी डायरी, विज्ञान के डिजाइन, शुद्ध जल मशीनों की स्कीमें, ऊर्जा के मॉडल, ऐसी तकनीकें जो 50 साल आगे की लगती थीं। देव की आंखें भर आईं। ये किसी महान सोच वाले की विरासत है। इस खोज ने सबकी जिंदगी बदल दी। अनाया को सरकार से लाइब्रेरी को डिजिटली बनाने का अनुदान मिला। देव को यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने का मौका मिला। नीना ने दंत कथाओं का राजा नाम से पॉडकास्ट शुरू किया। रिया की पेंटिंग मशहूर हो गई। और कबीर, जो उनका दोस्त था और कैफे चलाता था, उसने बताया कि वो उसी रखवाले का परपोता है। उसका परिवार इस रहस्य की पीढ़ियों से रक्षा कर रहा था। और मिस्टर जोशी, वो फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अनाया को उनका आखिरी खत मिला। सौभाग्य सिर्फ दौलत नहीं होता, कभी कभी ये वो रास्ता होता है जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचाता है। तुम सब चुने गए थे क्योंकि तुम कहानियों पर यकीन करते हो। अब ये कहानी तुम्हारी है। धन्यवाद।